लास्ट अपने छोड़ा था अवधि ज्ञान। अवधि अवधि इज मतलब वहाँ इंद्रिय ज्ञान छूटता है और आत्मा डायरेक्ट का प्रत्यक्ष उनको ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने अनुभव में कैसे आता है? आइदर सी समथिंग, लिसन समथिंग, वर्ड्स। तो वर्ड्स वाली चीज दो ज्ञान तक खत्म हो जाती है, मति और श्रुत तक। इंद्रियों का जो अवलंबन है वो दो ज्ञान तक है। अब डायरेक्ट देखती है वो अवधि से। अवधि मतलब काइंड ऑफ इमेजिनेशन, जो आप इमेजिन करते हैं, कुछ भी चित्र बनते हैं या इमेजिन करते हैं, वो अवधि से। और अवधि के बाद में फिर आता है मन पर ज्ञान। यहाँ जो मन और आत्मा, यानी कि लहर और समुद्र। अब ये बहुत ही मन पर ज्ञान बहुत, एक तरह से बहुत सरल है, एक तरह से बहुत मुश्किल। कि अपने विचारों को खुद देखना बहुत सरल है, और विचार अलग मैं अलग, ये वेद विज्ञान यहाँ से मन पर ज्ञान से पैदा होता है। मन पर ज्ञान जैसे जैसे अपनी अपने विचारों को जिस शुद्धता से अपन देखेंगे, वैसे वैसे दूसरे के मन के विचारों को भी अपन पढ़ सकते हैं। जो आदमी अपने मन के विचारों को पढ़ सकता है, वो दूसरे मन के विचारों को भी पढ़ सकता है। क्योंकि वैसा ही व्यवहार उसके मन में होता है जैसे हमारे मन में होता है। हमारे मन में क्रोध आता है, उधर भी क्रोध आता है। हमारे मन में मान होता है, उधर भी मान हो सकता है। हमारे मन में ईर्ष्या हो सकती है, तो उधर भी। आप उससे वाकिफ हो और आप समझते हो तो सामने वाले के हाव भाव से, इसलिए भगवान समझ जाते थे कि ये कौन आया। दासा खुद कहता है कि यो आ रहे हो, जो मैंने हाले चाले जो दिख रहे हो। ऐसा ऐसी सिर्फ। अच्छा, अब इसमें ऋजुमति और विपुलमति, ऐसी ऐसी ज्ञान जानकारी या ऐसा ज्ञान बैसा में भी है, कमला दीदी में भी है, और मेरे में भी है। ऐसा नहीं कि अपन नहीं समझ पाते हैं। हाव भाव से कौन नहीं समझता है? मैंने प्रे ज्ञान किसको नहीं है? मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैंने प्रे। अभी एक धारणा ये है कि मैंने प्रे ज्ञान इस लोक में, इस संसार में अभी नहीं है, वो ताला लगा के चले गए। अरे ताला हम्म क्यों चला गया? आपके प्रत्यक्ष आप खुद को अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। ताला कहाँ चला के गए? आदमी जो ही आके बैठेगा, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा, हाव भाव, उसकी मनस्थिति समझ के आप मनस्थिति समझ जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ, दीदी। हाँ, 100% ना हो, मगर एक अनुमान हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है, इसके हाँ चेहरे, इसकी जैसे आंखें फ्राउन कर रही है, हाँ हाँ हाथ हाँ पांव गूंज रहे हैं, मान लो। हाँ। अ, कोई कोई बम ब्लास्ट करने आया है। हाँ, अभी अभी कुछ ये भड़केगा। ये फूटने वाला है। उठने वाला है। तो वो अपन बाहर भूमिका नहीं। बना रहा है, अभी अभी हाँ, भूमिका बना रहे हैं। भूमिका बना रहा है। तो ऐसा मन पर ज्ञान, सबसे बड़ी जो विशिष्ट बात वो ये है कि अपने आप को अलग करके नहीं देख पाता है। हम्म। अपने मन पर ज्ञान अगर आप कर रहे हो या बाहर को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो श्रुत में ही चला जाता है। और मन पर ज्ञान से वहां आदमी की एक रेखा खींचती है कि मेरे विचारों को मैं देख रहा हूँ। आगे एक गाथा आएगी जिसमें लिख रखा है कि एक टाइम पे किसी भी वक्त चार ज्ञान ही पॉसिबल है। वहां से केवल ज्ञान की परिभाषा भी समझ में आती है। केवल ज्ञान जब होता है तो मति श्रुत अवधि सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब कुछ रहेंगे नहीं ना, केवल ज्ञान में ज्ञान मात्र रहेगा। इवन मैं मेरे को देख रहा हूँ वो भी नहीं रहता, बस वो है। ये उसके जस्ट एक क्षण पहले की स्थिति है कि मैं मेरे को देख रहा हूँ। मैं मेरे वो को भी नहीं रहेगा, वो वो भी भी नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। वो भी नहीं हम्म रहेगा, बस मैं हूँ। उस हूँ अवस्था में ही अपना स्पर्शन हो जाता है एक सेकंड के लिए। और वैसा स्पर्शन अगर 48 मिनट्स तक रहे तो अप्रतिपाती केवल ज्ञान हो जाता है, यानी कि वो छूटने वाला नहीं रहता है। फिर हम्म आपका अभ्यास इतना पक्का हो गया कि बाद में आसपास में कोई भी चीज हो, इवन आपको कोई धारदार हथियार लेके आएगा तो भी आदमी वो अपने आप में ही रहेगा। या खिले ठोक दिया भगवान को, महावीर को, तो भी वो उस टाइम पे तो छद्मस अवस्था में थे। वो तपस्या जारी थी। तपस्या जारी का मतलब छद्मस अवस्था, छद्मस अवस्था का मतलब पूर्ण अप्रतिभा। ज्ञान, केवल हाँ, ज्ञान नहीं हुआ था। पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, मतलब वापस उनकी शंका है कि वापस पलटी मार दे। वापस मन हावी हो जाता है। वापस बोलता है तू कौन है मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, प्रतिक्रिया हो सकती है। और तू कौन है मैं देख लूंगा, वो बात ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा मतलब इससे अहोभाव निकलता है, नमो रेंताणम। तू कौन है मैं देख लूंगा, ये भाव से हम कितने कितने भरे हुए हैं अनंत काल से। और भगवान हम्म को ऐसा होता ही नहीं है।
तो कैसा लगता है कि क्या सही वीरता, वीरन मतलब अपने आप का वर्ण करना, ऐसे वीर महावीर, वहां से अहोभाव निकलता है। कैसे किया होगा उन्होंने? मतलब आज हमारे को तो कैसा हो जाता है, एक सेकंड में अपन मान लो बात कर रहे हैं, सब स्वाध्याय चल रहा है, सब अपना दिमाग ठिकाना है, और एक सेकंड बाहर कुछ ऐसा बना तो कौन है भाई, क्या है? सही बात। मतलब महिमा वहां से निकलती है कि कैसे भगवान ने, इसलिए 26 जन्म लग गए उनको। आप लेकिन लेकिन दूसरे, जैसे आपने एक चीज आपने पूछी भाई साहब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या वो 1 घंटे में संभव है, कितना समय है? तो 1 घंटा एक है, 48 मिनट्स का अंतर मुहूर्त में, लेकिन उस अवस्था तक जाना, अपने आप को धीरे धीरे अवलंबन छूटना, तो अब एक्सप्रेस गाड़ी है, तो इसलिए संयम धारण करने का मतलब कम कम एक बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दोज अपॉर्चुनिटीज आर एनीवे लॉस्ट। अगर मान लो संयम नहीं है और आपका परिवार में हो, तो उनकी आने की संभावना बढ़ जाती। कोई भी कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, दुकान आएगा, पेशेंट आएगा, फलाना आएगा, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ यू माइट गेट कैरिड अवे। या डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, डिस्ट्रक्शंस वो आएंगे। हाँ, अनअवॉइडेबल और रादर इनवाइटेड। हाँ, इनवाइटेड। तो अब या तो आपका परिपक्वता इतनी हो कि आप उसमें नहीं हो, तो ऐसा घर छोड़ना भी जरूरी नहीं है। हाँ। ऐसा गौतम बुद्ध घर पे आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ऐसा जंगल में तुमको क्या मिला जो यहाँ नहीं था? तो बाद में हम्म। समझ में आया कि नहीं, यहाँ भी हो सकता है और वहां भी हो सकता हम्म। है, सब कुछ जंगल में नहीं है जो यहाँ घर पे नहीं है। हम्म। लेकिन वो बहुत चरम अवस्था है हम्म। कि ऐसे आजू बाजू में होकर के भी मेरा नहीं होगा, वो तो और उससे जंगल थोड़ा इजी है और ये थोड़ा और डिफिकल्ट है। तो अपनी साधना हम्म। जाती है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने पर ज्ञान जो ये मतलब बहुत बार ऐसा सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन वो मैंने पर ये मतलब बहुत सिंपल है कि अपनी मन की अवस्थाओं को खुद मन देखता है। अब हम्म। ये आत्मा में ऐसी विशिष्ट शक्ति है जो हम्म। बाहर भी देखती है, अंदर को भी देख सकती है। हम्म। ऐसा कोई कैमरा नहीं है, कैमरा हमेशा बाहर देखता है। अब कैमरा कैमरे को नहीं देख सकता है, उस कैमरे को देखने के लिए सामने और एक कैमरा लगाना पड़ेगा। हम्म। पर अपनी आत्मा में ये विशिष्ट लक्षण है कि जो वो अपने आप को भी अनुभव कर सकता है और बाहर भी देख सकता है। ये बहुत, इसको बोलते हैं स्वयं पर प्रकाशक। हम्म। में भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है, ऐसा है। हम्म। हम्म। ये कितनी जबरदस्त शक्ति है हमारे आत्मा। तो मैंने परिज्ञान से एक्चुअली लाइन खड़ती मति सूद अवधि तीनों विपरीत अर्थात, हाँ। ये मैं आगे ले लिया। रिजु विपुल मति मन पर है। रिजु हम्म। विपुल, रिजु मतलब, विपुल मतलब ज्यादा, जिसका है प्रतिपाती और ज्यादा स्पष्ट दिखता है। अब हम्म। अवधि में क्या है, अवधि का जो क्षेत्र है, अवधि ज्ञान में हम्म। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन आप लोक अलोक आकाश किसी भी कर सकते हैं, गैलेक्सी की भी सोच सकते हैं। हम्म। अब मन परिज्ञान का विषय है सामने वाले को भावों को पढ़ना, यानी कि भाव तो सूक्ष्म है, भाव भी मनोवर्गणा बताई है, बट दोज आर यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हो आप, ऐसा। किसी को भाव पकड़ना, इलेक्ट्रॉन पकड़ना, और किसी हम्म। बिल्डिंग का चित्र आना, वो स्थूल है, बड़ा है। इसलिए अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो लोक अलोक तक है, लेकिन उसके अंदर जीवों के भाव को पढ़ना वो मन परिज्ञान का विषय है। आप यूं बोले तो एक डॉक्टर है जो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का इलाज करता है, तो वो बड़ा माना जाता है। और एक काम वाली बाई है जो डस्ट को इधर उधर और डब्बे को उधर उधर जमाती है, उसकी तनख्वाह 1,000 रुपये है, और उसकी तनख्वाह 1 घंटे की 1,000 रुपये, 1 मिनट की 1,000, क्योंकि वो माइक्रोब्स को पकड़ता है, उसकी सफाई करता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मन परिज्ञान का वैसे क्षेत्र बहुत सूक्ष्म है, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है कि आदमी अपने आप के विचारों को पढ़ रहा है, दूसरों को विचार पढ़ के क्या न्याल हो जाएगा। तो मैंने फिर, निहाल तो इस तरह से हो जाएगा ना कि उसका वेद विज्ञान उसी से पुष्ट होएगा। बस हाँ, वो बराबर है। अगर मान लो दृष्टि अपने आप ही मेन अपने आप को देख रहा कर रहा है, तो अपने आप को जब देखने लग जाता है, तो दूसरे वाले का भी दिखता है, तो वो साइड साइड बिजनेस है। वो साइड बिजनेस दिखता तो दिखता है, नहीं दिखता नहीं दिखता, अपना खुद का पहले दिखना चाहिए। हम्म। मेन बिजनेस तो ये है कि हमारा खुद को, हम हमारे विचारों को देख रहे हैं। और जब हमारे विचारों को, तो अपन बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, हम्म। अंतरात्मा की आवाज कभी खोटी नहीं होती है, हम्म। क्योंकि अंतरात्मा अपने माइंड को भी रिजेक्ट कर देती है अगर वो सही नहीं है। हम्म। हम्म। तो माइंड और आत्मा की फिर लड़ाई हो जाती है, और वो माइंड, अब माइंड के दो भाग हैं,
दुष्ट मन, एक सुमन। दुष्ट मन है वो हमारा दुश्मन है, वो पाप श्रेणी में जाता है। और एक सुमन जो आपको गाय को चारा डलवाता है, स्थानक करवाता है, वॉटएवर। ये सुमन और दुष्ट मन, ये उस मन की अवस्थाएं हैं। और जो अमन है, अमन यानी कि नो माइंड, हम्म, वो अमन का हम्म, मतलब अमन चैन, जहाँ माइंड नहीं है। अमन हमारी उस सुमन दुष्ट मन को देख लेता है, ये मैंने पढ़े ज्ञान। और यस। बीच में, हाँ, बीच में नमन आता है। सुमन कुमन और नमन मतलब विनय, और नमन से ये एमन, ये उसकी श्रेणी है। ये इसकी श्रेणी है। पहले आदमी सुमन दुष्ट, मतलब नमन को स्किप नहीं कर सकते। नमन पहले बीच में चाहिए तो ये एमन आएगा। हाँ, तो उसको स्किप नहीं होगा, वो इट इज एन नहीं इंटीग्रल होगा, पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। नए मन का मतलब कोई आग्रह नहीं। नए मन का हम्म, मतलब अनेकांत। नए मन का हम्म, मतलब ये भी सही वो भी सही, सब सही है हम्म, भाई। हम्म, सब सही, बस खत्म हो गया, फिर क्या बचा? जब सभी सही है तो गलत क्या है? तो कोई झगड़ा रहा ही नहीं। हम्म। अब ये है कि यही विशुद्ध स्वरूप है नमन का। हाँ, नमन का विशुद्ध स्वरूप यही है। ये जो नमन मतलब एक, चारित्रिक चारित्रिक जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है नमन की, हम्म, वही है बिल्कुल। कि जब नमन जहाँ होगा तो विभाव क्यों होगा? होगा ही नहीं नमन। न राग होगा न द्वेष होगा, भाई तू भी सही, तू भी सही यार। और अर्पिता अनर्पिता सिद्धे वो व्यवहार में लाना पड़ता है। हाँ, हाँ, अगर मान लो आपको व्यवहार की जरूरत ही नहीं है, उसकी अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है ही नहीं है, उस हाँ। व्यवहार की जरूरत नहीं है, तो फिर तो बस मौन है। सब में हाँ है तो मौन है। मौन का मतलब हम्म, सब में एक्सेप्टेंस है मेरी भाई। जो कर रहा है उसमें एक्सेप्टेंस है, जो करा वो स्वीकार है। अब ये ऐसी वो वीर होता ही हो सकता है, जो करे वो स्वीकार है। अपने को तो क्या है, 2 मिनट वापस आ जाए, मुंह पे हाथ पर हो जाए, कौन है, कौन क्या है, हम्म, ऐसा है। हम्म। बेटे के बूंदों में जो भी इसमें इसमें ध्यान आ रहा है कि ये जो अ, बकरीद होती है, हाँ, इसको मन सही कैसे मानेगा? बक, कैसे मान सकते? बकरी ईद को आप किसी जीव को, आपको बकरी ईद को कर रहे हो, आप अपने जीव को ये लगाओ, मान लो, मतलब सवाल ये है कि शायद बकरी ईद में अपना जीव को कोई काटे तो चलेगा? नहीं, नहीं, मन को इस अवस्था में कि वो भी सही, ये भी सही, हाँ, तो बकरीद को सही मान लीजिए। कैसे अंदर से सवाल आएगा ना कि बकरीद हाँ, कैसे सही हाँ, है? आप ये सवाल है कि बकरा ईद को सही कैसे मान ले, ये भी सही वो हम्म, भी सही का मतलब उसकी, उस सही की गणना ये है कि ये बकरी ईद में रस ले रहा और काट रहा है। हम्म, ये ऐसा बकरी ईद में जा रहा है तो ये इतना इतना घोर बाल्यावस्था में है। वो अभी ये है सपना। सपना सही है उस हिसाब से, बट सपना में रहना हमारा सही नहीं। एक मूल दृष्टि को तो पकड़ना पड़ेगा। हम्म, अब सही का मतलब क्या है? देखो, सही का मतलब एक है एग्जिस्टेंस से, क्या ये एग्जिस्ट करती है? तो आंसर इज यस। बकरा ईद क्या एग्जिस्ट करती है? आंसर इज यस। क्या ये आपका मूल स्वरूप है? आंसर इज नो। हम्म, तो यस और नो दोनों हो गए एक तरह से। हम्म, बट आपको क्या ये करना चाहिए? तो बिल्कुल हम्म, नहीं करना चाहिए। हम्म। क्या बकरा ईद होती है तो होती है, क्या करोगे हाँ, आप? एग्जिस्ट करती है पर इसका अनुमोदना नहीं है। अनुमोदना नहीं है, वो एग्जिस्ट अनुमोदना करेगी तो तुमको पहले बुला लो, तुम्हारे बकरा ईद करते हैं, आओ तो इधर। चला हाँ, नहीं, मेरे को हाँ, नहीं हाँ, करना हाँ, हाँ, हाँ। है। तो भाई जब तेरे को नहीं करना है तो इसके बकरा का क्यों कर रहे हो तुम? हम्म। जब तो अपने को, उसको उसमें उस वक्त अपनी ही मति की जो बारीकी है उससे उसको विभक्त करना है कि ये जो एग्जिस्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारी आंखों से, हाँ, हाँ, पर हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हम उसका हाँ, मतलब कहते ना अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। और जहाँ फिर एक पर्याय का कर्तव्य आ जाता है व्यवहारिक दृष्टि से। भाई हमको या ये कर रहा है तो मुझे झेलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो वो भी एक्चुअली एक्चुअली एक व्यवहार दृष्टि से बोलना चाहिए कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा। हम्म, या उसकी आसपास के वातावरण में लोग ऐसे देव खड़े होते ही हैं, इसलिए मैंने कहा ना, देव भगवान के पास राष्ट्रपति मुर्मू है, उसमें तो आप क्या 10 न्यूटन फोर्स भी नहीं होगा। हम्म, वो कहाँ 10 न्यूटन, उसकी भुजा में बल नहीं है। बट उसके जो बाहर खड़े हैं, थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, साला शूट कर दे एक बार। तो उनके ऐसे ही खड़े हुए होते हैं। ऐसी भाव वाले की ओरा के आसपास देव खड़े होते हैं, रक्षक। हम्म, हम्म, वो काम देव का है, लेकिन वो महादेव बीच में नहीं जाते, ऐसा है। हम्म, वो महादेव इतने बड़े हैं कि वो सामने वैसे ही वो अंगरक्षक खड़े हैं उनके, ऐसा। इसलिए जिन शासन देवों को भी, देवों का बहुत बड़ा उपकार है, शासन की हम्म, सत्ता में रहते हैं, रक्षा में रहते हैं वो। हम्म, तो बकरा ईद कर रहा है ना, तो उसको साइड में सल्टाने का काम वही करता है, तू इधर आ भाई, तेरा लाइन में हम्म, बता दे, तो कर दे, तेरा तारा हड़ पड़ गई तो हड़ दिखाता है। पर हम्म। भगवान नहीं आते उसमें। भगवान की महिमा इतनी होती है कि देव खड़े होते हैं, ऐसा, ऐसे ही।
लेकिन भगवान ने तो वो सब छोड़ दिया, इसीलिए शायद हम्म, देव खड़े हैं, इसीलिए थल सेनाध्यक्ष खड़े हैं। मुर्मू के पास ताकत थोड़ा है। हाँ, अब मुर्मू की ताकत को क्या बोले, है कि नहीं है, दोनों दोनों अपेक्षाएं हैं। अपने हम्म, आप को कुछ भी नहीं है, और है जो बाहर खड़े हैं, और ऐसे खड़े हैं कि एक सेकंड में शूट कर दे किसी को भी। ऐसे ऐसे ही अपना आप, ये धर्म है। अब ये, अब वो है कि अपने को ये शंका है कि साला मैं, मेरा नहीं उठाया तो मेरे देव नहीं आएगा तो मैं उठा लेता हूँ। क्या होता है कि मान लो ये देव आया कि नहीं आया, आप ही लाठी लेन चला। हाँ, परेशान नहीं हुए। अच्छा। वो तो अपेक्षा ही नहीं है उसकी, वो तो ऑटोमेटिक स्वतः स्वतः स्फूर्त है, उनको ड्यूटी अच्छी तरह पता है कब क्या करना है। हाँ, तो वो सब व्यवस्थाएं ऐसी है, तो वो भी उस व्यवस्था का ही हिस्सा है। भगवान तो वहां भी उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं, भाई ऐसी व्यवस्था है, मैं चाह रहा हूँ, मैंने खड़े कर दिए इसलिए चार पांच लठंगे मैंने लगा दिए, ऐसा नहीं है। बस वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अपना आप ही लठंगे आते हैं साथ में, उन लठंगों को झेलने के लिए कुछ न कुछ होता ही है। तो ये सब इसलिए वर्ड इज ऑटोमेटिकली रन। अब ये महिमा नहीं समझ में आती, बोले यार ऐसे, शायद वो राष्ट्रपति है, ऐसा उनका कैरेक्टर है, और 140 करोड़ लोगों ने उसको निमित्त किया है, तो तब वो थल हाँ, खड़े हैं। हाँ, 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 उसके पीछे एक आदमी की भुजा नहीं है, 140 करोड़ की लोगों की भुजा है, तो हाँ, उस नहीं, भुजा। उस ऊंचाई को प्राप्त किया, वही बात है ना, केवल ज्ञान जिसने प्राप्त किया। हाँ और तो, यहाँ पे उस तुलना भले उस तरह से ना हो सकती, मगर उस यदि अपन समझने के लिए करें तो वो 140 करोड़ आदमियों का प्रथम प्रथम व्यक्ति है वो। हाँ इस उनको, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है वो। हाँ उसको हाथ लगा तो करंट आ जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये मतलब महिमा। आज आज नाकोड़ा भैरव है, तो भैरव खड़े हैं, और पासना दो का अंदर बैठे हैं अपने हिसाब में, वो तो पारस है, उनको हाथ नहीं कोई लगाना, कुछ उनको लेना देना ही नहीं है। हम्म, रक्षक देवता उनको बुलाए भी नहीं है, वो तो अपना आप खड़े हैं, वो उनको महिमा है। बस भगवान है तो हम खड़े हैं, उनकी सेवा में खड़े हैं। तो ये अपना ऑटोमेटिक होता है। हम्म, ये मतलब ऐसा शुरू में समझ में नहीं आता कि यार, जब ये तो अपने को शंका लगती है ना कि साला मैं नहीं गया तो कोई आ गया तो कौन करूंगा, भाई अपन तो बात लट लेके आ गए, कौन जब है। ऐसा है, हम्म, उनको कुछ पड़ी नहीं है। बहुत, इसलिए वो अनंत काल से कर ही रहे हैं कि ये तो मैंने बहुत कर लिया, ऐसे अंगरक्षक मैं खुद बन गया हूँ, खुद लोगों को भगा हम्म, दिया हूँ, मैं देव बन गया हूँ, सातवें देव में गया हूँ, देव देव बन के सब मैंने सब भूगोले हैं सब। और चुपचाप कोई बोलता तो संपत्ति प्रधान था ना वो शाहपुरा में, कोई बोलेगा ही नहीं शांति से, कोई चुपचाप रहता, कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा है, ऐसा मैंने बहुत बार कर लिया, तो वहां उसको अनुभव करने के बाद बोले मैं तो चक्रवर्ती हूँ, मेरी सेना है, इतने गधे घोड़े सब रख लिए मैंने, अब क्या हुआ, इससे फायदा मेरे को क्या फायदा हुआ। वहां भगवान फिर रुक जाते हैं कि बोले ये घोड़े गधे सब छोड़ दो भाई, जो करता है जो करता है करता रहेगा, मेरे को नहीं जाना। ये तब वहां से अहोभाव निकलता है कि भगवान ने क्या सोचा होगा, क्या मेंटल उनकी स्टेट रहती होगी, क्या क्या सोचते होंगे। अपन को एक सेकंड में लट लेने की बात आ जाती है। एनीवे तो ध्यान करेंगे, आंखें बंद। अ भगो अ विकायो कुछ में कव सको, ता पर्यंताणम भगवंताणम नमो कारुण्यकारिणी, ताव कायम। मन वचन का है कि व्यापार ही बंध का आश्रव बनते हैं, और आश्रम में जब मन हमारा कसाय के साथ जुड़ता है तो वो बंद हो जाता है। जब तक मन नहीं जुड़ता है तब तक आसपास की परिस्थितियां कुछ भी हो रही है, वो आपका बंद का कारण नहीं है। इनफ्लो आश्रव की स्थिति एक शुरुआती कदम है, और जब मन उसके अंदर लगता है तो बंद हो जाता है। हमें मन को उधर नहीं ले जाना, मन को उधर ले जाने का मतलब विवाह में जाना। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक रोम रोम शांत अनुभव करें, कोई पकड़ नहीं। सिर का सिरा शांत, रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, भुजाएं रिलैक्स, पेट, जंगा। सुखासन में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं, आराम से बैठ के ढीला छोड़, पीठी रिलैक्स, वचन से मौन। मन से मौन का मतलब, अगर विचार आ रहे हैं तो यहीं से मन पर ज्ञान, अपनी मन की अवस्थाओं को मन खुद देखता है
और जो खुद देखने वाला मन जो है वो आत्मन है, और जिसको देखता है या तो सुमन है या दुष्टमन है। सुमन मेरा रूप नहीं है, दुष्टमन मेरा रूप नहीं है, और जो अमन है यानी कि जो आत्मन है वो मैं हूँ। इस आत्म भाव में अगले 2 मिनट तक बने रहेंगे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। 2 मिनट तो रह सकते हैं, और उस टाइम पे ये समझ होनी चाहिए कि ये ही मेरा स्वरूप है, और वो लाइन भी फिर छूट जानी चाहिए। नमोगन। जय जिनेन्द्र। जय धन सर। जय हिंद जय दीदी। जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। ओके।